पाक की बहुत बड़ी फजीलत आई है। दुरूद पाक की बहुत बड़ी फजीलत आई हदीसों में, लेकिन हम लोग दुरूद पाक के आसान समझ लेते हैं, हल्का समझ लेते हैं, और जिसको मन में आता है पढ़ता है, जिसको मन में नहीं आता है नहीं पढ़ता है। दुरूद पाक कहने पर भी नहीं पढ़ते, तब खुद से कब पढ़ेंगे? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमा रहा है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। बताइए कौन दुरूद भेज रहा है? किस पर दुरूद भेज रहा है? किस पर दुरूद पढ़ा जा रहा है? हम लोग एक मिट्टी का इंसान बना हो, एक आदमी है, एक मिट्टी का पुतला जिसे रूह डाल दिया गया, इंसानियत बन गए, और आज इंसान बन करके जिंदगी गुजार रहे हैं, आदमी बन करके जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मुसलमान बन करके जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, अपने नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं। हम लोग कैसे इंसान हैं? हम लोग कैसे मुसलमान हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते हमसे कितना आला, कितना मकाम ऊंचा है, अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। हम लोग के जब दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो मुंह बंद करके बैठे। जब भी दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो जो भी दुरूद याद है वो दुरूद पढ़ा करे, दुरूद शरीफ पढ़ा करे। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब खूब दुरूद और सलाम पढ़ा करो। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब खूब दुरूद और सलाम पढ़ा करो। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं किस पर? हमारे आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। तो हम लोग तो एक उम्मती है, अदना सा गुलाम है, क्यों नहीं हम दुरूद पाक पढ़ेंगे? जब भी भाई मेरे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए तो बुलंद आवाज से झूम करके खुशी से दुरूद पाक एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, दुरूद पाक पढ़ने के बारे में हदीसों में आया है कि जो भी शख्स, जो भी बंदा मोमिन दुरूद पाक एक मर्तबा पढ़ता है तो उसके 10 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाती है, और 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं, और 10 गुनाह उसके माफ कर दिए। कितना बड़ा सवाब है। तो जब भी दुरूद पाक पढ़ने के लिए बोला जाए, खुद से तो पढ़े या न पढ़े, लेकिन जब भी दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए कम से कम उस वक्त पढ़ा करें। और महफिल में बैठे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे। ये नहीं कि ये शायर पढ़ेंगे, ये मुक़र्रिर पढ़ेंगे तब हम सुभान अल्लाह, अपने से जुबान पे विर्द करते रहे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे। आपके नामाए अमाल में नेकियां ही नेकियां लिखी जाएगी। ये नहीं कि जब अब हम चुपचाप सुन रहे हैं, खामोश है, तो हमारे बैठने का भी सवाब मिलेगा, हमारे सुनने का भी सवाब मिलेगा। और अगर हम जुबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कर दे, सदाए बुलंद कर दे, तो हमारे नामाए अमाल में नेकियों की ढेर लग जाए। इसलिए बैठने का सवाब अलग मिलेगा, और बोलने का सवाब अलग मिलेगा, सुनने का सवाब और अलग मिलेगा। इसलिए बैठे हैं तो कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने जुबान से कहते रहे। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमा रहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। इससे क्या पता चला अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस क्यों उतारा, क्यों नाज़िल किया? आसमान से दुनिया में कुरान पाक क्यों नाज़िल हुआ, क्यों आया कुरान पाक? इसको पहले समझे। कुरान पाक ये नहीं कि सिर्फ 10वां हो, किसी का 40वां हो, कोई मरा तो कुरान शरीफ पढ़े।
मरने के बाद पढ़ने के लिए नहीं आया, ये कुरान पाक आया है हिदायत के लिए मुसलमानों को। इससे पढ़ करके हिदायत, कुरान पाक हिदायत के लिए आया है। यह आसमानी किताबों में से एक किताब है, या आका अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ है। और ये कुरान पाक को हम आसान समझ लेते हैं, जब जी करता है तब पढ़ते हैं। यानी जब भी कोई इंतकाल कर जाए तो उसके चहरम के मौके से हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं। चाहे 10वां आ जाए उस मौके से कुरान खानी करते हो, कुरान की तिलावत करते हैं। चाहे 20वां आ जाए उस मौके से कुरान पाक की तिलावत करते हैं। 40वां जाए, लेकिन ऐसे पढ़ा हुआ है, रखा हुआ है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। कोई नहीं ये चाहता कि हम ये पढ़ करके हिदायत पाए, ये पढ़ करके हम सवाब हासिल करें। वही कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत के लिए, मुसलमानों को हिदायत के लिए उतारा है, उसी कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। इसका तर्जमा है कि मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। इससे क्या पता चलता है, आप अपने बदन के ऊपर देखें, बदन के तरफ नजर करें, देखें जब कपड़ा पहनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। बदन ढका हुआ है, लिबास पहने हुए है, लिबास में है तो बदन का कोई भी हिस्सा आपको दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। अगर बदन के अंदर कोई जख्म है, कोई सुराख है, कोई बीमारी सी है, अगर आप लिबास पहन लेंगे तो वो बीमारी छुप जाएगा, वो अयूब छुप जाएगा, वो ऐब छुप जाएगा। अगर आप लिबास पहन लेते हैं तो आप शर्ट पहन लेते हैं, कुर्ता पहन लेते हैं, कोई भी कपड़ा आप अपने लिबास अपने बदन के ऊपर पहन लेते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो भी रहता है वो दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है आप पतले हैं, दुबले हैं, आपके पेट के पास कोई तिल है या कोई जख्म है या बदन के हिस्से में कहीं भी नहीं दिखता है। तो ये लिबास एक तरीके से मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जिस तरीके से कोई भी ऐब छुपाने के लिए लिबास को पहनना जरूरी पड़ता है, और लिबास हम लोग पहनते हैं तो सारे अयूब ढक जाते हैं, छुप जाते हैं। उसी तरीके से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। अगर मर्द के अंदर कोई खामी है, कोई कमी है, कोई ऐब है, कोई गुनाह कर रहा है, कोई ऐसे काम कर रहा है, उसके ऐब को छुपाओ, उसके ऐब को पर्दाफाश न करो, पर्दापोशी करो, उसके ऐब को छुपाए। तो औरत का काम यह है कि मर्द के कोई भी मर्द के अंदर बहुत सारी कमियां होती है, औरतों के अंदर भी बहुत सारी कमियां होती है। बहुत सारे मर्द के अंदर कमियां होती है ये कि शादी ब्याह कर लेते हैं और सही तरीके से रखते नहीं है, सही तरीके से उसको खिदमत नहीं करते हैं, सही तरीके से उसको ये पेश है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो शराबनोशी करते हैं, जुआ खेलते हैं, वो सब बर्बाद करते हैं। इसलिए कि अगर कोई भी ऐब है अगर मर्द के अंदर, तो औरतों को चाहिए कि उसे छुपाए, उसे छुपा करके पर्दापोशी करके रखे, न कि अपने सहेलियों में बताए, न कि अपने गांव इलाके मोहल्ले में बताए। इससे और नफरत पैदा होगी और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और जिंदगी खराब। इसलिए कि अगर मर्द के अंदर कोई अयूब है, कोई ऐब है, अगर नाजायज काम कर रहा है, मर्द हराम काम कर रहा है, तो उसे अपने पास बैठा करके समझाओ, उसे बताओ, उसे सिखाओ। लेकिन ये नहीं कि और औरतों के पास जा करके, सहेलियों के पास जा करके हम अपने शौहर के बारे में गीबत करें, अपने शौहर के बारे में बुराई करें, बल्कि वो सुधरने के बजाय वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। सुधारने के लिए उसके ऐब को छुपाना है, पर्दापोशी करना है। उसी तरीके से अगर औरत के अंदर कोई कमी है, कोई ऐब है, कोई अयूब उसके अंदर दिख रहा है, उसके अंदर कोई जख्म है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो उससे आप घिन न कर, उससे आप दूसरे अपने दोस्तों से जाहिर न करें, दोस्तों से न बताएं। इसलिए
कि औरत मर्द को चाहिए कि औरत के अंदर जो भी ऐब है, जो भी परेशानी है, जो भी उयूब है, जो भी कमियां है, उसको ढांपे, उसे ढांक करके रखे, उसे पर्दा पोशी करके पर्दाफाश हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। और मर्द का इतना बड़ा मकाम है, किताबों में आता है कि अगर शौहर जो नमाज है, जो इबादत करते हैं, जो पांचों वक्त का नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं, जो फर्ज करार दिया गया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये पांचों वक्त का जो नमाज है ये फर्ज है। और औरत अगर फर्ज नमाज के बाद सजदा करने का हुक्म होता तो शौहर को सजदा करने का हुक्म मिलता, शौहर को सजदा करने का हुक्म मिलता, शौहर को सजदा करने के हुक्म देते। बताएं शौहर का कितना मकाम ऊंचा है, मर्द का कितना मकाम ऊंचा है। और किताबों में आता है कि अगर शौहर के अगर जिस्म में कोई भी जख्म हो गया है, कोई भी उसको पीप निकल रहा है जख्म से, अगर उसको पीप अगर उसकी बीवी चाट ले, उस जख्म को चाट करके साफ कर दे, फिर भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं करेगा। उतना भी अगर खिदमत करने वाली किसी की बीवी है, किसी की औरत है, तो वो भी मर्द का अपने शौहर का हक अदा नहीं करता। बताएं कितना मकाम ऊंचा है मर्द का। अगर जिस्म में कोई भी जख्म हो जाए, जख्म निकल आए, उसको अगर चाट ले, साफ कर दे, फिर भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर पाई। इसलिए मर्द को भी चाहिए कि अपने औरत का जो हुकूक है, जो बीवी का हुकूक है, वो पूरा करे, पूरा दे। रहने सहने का मकाम। अब कहने का मतलब है कि शादी के वक्त में, निकाह के वक्त आप लोग जानते हैं कि जो कबूल कराया जाता है, मुख्तसर में बयान करके अपने खत्म कर दूंगा, इसलिए कि रसूल बैठे हैं, इनको भी वक्त देना है, उसके बाद पीरे तरीक़त आएंगे, मिलाद पाक उसके बाद इख्तिताम कर दिया जाएगा। तो जो लड़के के दूल्हा बना करके सजा करके हम लोग ले जाते हैं, बाराती निकलती है, और निकलने के बाद जब दूल्हा स्टेज पे बैठता है, बैठने के बाद उससे काजी पूछता है क्या आपने कबूल किया। उसमें पढ़ाया जाता है जो इतने महर के एवज में, इतने दैन महर के बदले में नानो नफका व सुकना आपकी ज़ौजियत में दिया है फला बिनते फला को, तो उस वक्त नानो नफका ये क्यों कहा जाता है, सुकना क्यों कहा जाता है, सिक्के राइजुल वक्त क्यों कहा जाता है? आप लोग को पता है? सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कबूल किया, इसी में सब कुछ आ गया। जो हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कबूल किया, इसी कबूल में सब कुछ है। ये कबूल जो हमें किससे मिला? ये हजरत आदम से मिला। क्या ये जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कबूल किया, उसी की बरकत है, उसी की बरकत की वजह से हम लोग ये कबूल आज करते हैं। ये कबूल सिर्फ करना कबूल नहीं है, बल्कि उसके रहने सहने का मकान आपके जिम्मे में है। आप शादी कर रहे हैं, उसके रहने सहने का मकान सुकून करने की जगह इंतजाम कर ले, और उसके नान यानी रोटी खाने पीने का भी उसका इंतजाम कर ले, और उसके पहनने ओढ़ने रहने सहने का मकान, पहनने ओढ़ने का, ये सब भी ये शौहर के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां उस वक्त कबूल कराई जाती है कि इसके ऊपर जो अखराजात है, जो खर्चा है, जो जरूरियात जिंदगी है, रहने सहने से लेकर के खाने पीने पहनने ओढ़ने कपड़ा तक के सब कुछ वो कबूल है। मैंने कबूल किया, उसी में सब कुछ। तो ये सब शौहर के जिम्मे में है। तो हजरात अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हमारी दुआ है कि हम लोगों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।
सभी लोग मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला के